कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर है। जगह जगह से इनके विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है, कभी शांतिपूर्ण ढंग से तो कभी आक्रामक तरीके से। रविवार को जहां किसानों ने होशियारपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का विरोध किया, तो वहीं अबोहर में किसान मोर्चा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकारी विभागों का निजीकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा का एजेंडा है हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का। ये कुछ छुपया नहीं, सबको पता, ओपन सीक्रेट है। ये पिछले दिनी आंध्रा च म्यूनसिपल चोणां हुई, इत्थे भी हुई, इत्थे भी भाजपा बुरी तरह आ रही है। चलो इत्थे कह लो शुरू तो कमजोर पार्टी रही है, पर आंध्रा च इन्होंने एक भी सीट कारपोरेशन के म्यूनसिपल चोणां दे विच नहीं मिली। उत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा भई इत्थे तुहानूं एक भी सीट नहीं मिली, इस करके भी किसान अंदोलन की वजह करके तुहाडा हिंदुत्व का एजेंडा रुल गया। ये उन्हें कहा ये असलीयत है भी ये अंदोलन इसका आधार पंजाब बनिया, इसके बाद फिर ये नाल हरियाणा जुड़िया, फिर यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान जुड़े। हौली हौली अंदोलन अज सारे देश च फैल गया, कोई स्टेट पीछे नहीं। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार रोजाना नए बहाने बनाकर किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। इसी के तहत केंद्र सरकार एफसीआई के सभी गोदाम अडानी को 700 करोड़ रुपए के किराए पर दे रही है। राजेवाल ने कहा कि मोदी सरकार सभी सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसे देखते हुए हर वर्ग को आगे आकर आंदोलन करना पड़ेगा। राजेवाल ने कहा कि सरकार की ओर से जो किसानों को सीधा अदायगी की बात की जा रही है, वो हरियाणा में फेल हो चुकी है और पंजाब में भी कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब दी ऐसी है जिहड़ी या तो बाहरले देशों में बैठे ने, तो जमीन के मालक या जिहड़े मुलाजम ने, नौकरी पेशा ने, पिंड जाके ठेके ते दे आउंदे। इन्हां ने जमीन के मालक नूं पेमेंट करनी है। जमीन का मालक पहला ठेका ले लैंदा, फिर पेमेंट उन्होंने चली गई, ये झगड़े होर वधणगे। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है जी वो स्कीम कहते हैं। ये सिर्फ तो सिर्फ सरकार बहाना लेके उन्होंने ऐतकी खरीद करने तो भजती है। दूजे पासे ये भी है भी जो एफसीआई अजीब अजीब समझौते ने, शायद तुम रिपोर्ट करते हो फिर वो असीं फड़ लेने। अजीब समझौता किया है सरकार ने अडानी के नाल। सारे एफसीआई के गोदाम 700 करोड़ के किराए से एफसीआई ने अडानी को दिते। 700 करोड़ एक साल का 700 करोड़ उन्हें किराया दिया सारे देश के गोदामों का। इस अवसर पर किसान नेता रुल्दू सिंह मानसा ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का सपोर्ट करना चाहती है तो किसानों ने दिल्ली में 20 में से 3 रास्ते बंद किए हैं। बाकी बचे रास्तों को बंद करने के लिए अकाली दल, कांग्रेस और केजरीवाल को आगे आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पंजाब बीजेपी नेताओं से भाजपा का साथ छोड़ने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर उनका बायकॉट किया जाएगा। अकाली दल, कांग्रेस ते आम पार्टी दिल्ली के 20 रास्ते ने, असी 5 रास्ते रोके ने सारिया जथेबंदियों ने। फिर 3 रास्ते रोकना मैं तो फेर है कि इतने बैठे नहीं, मैं तो जूगी अंदर कमरे बह गया, फिर मैं तो जूगी जाके रोको रास्ता करने करने, फिर पता तो फिर लगूगा। फिर सारिया पार्टियां रोकने अडोडी रास्ते रोकना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਕਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਛੱਡ। अबोहर के इस महापंचायत में किसानों, मजदूरों और व्यापारी वर्ग के साथ साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की और एक साथ आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश का किसान एक हो चुका है और अब वो तीनों कानून रद्द करवा कर ही दम लेंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए किसान कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पंजाब तक के लिए अबोहर से सुरेंद्र गोयल की रिपोर्ट।